पद नहीं हुआ, वही है अवध। जहां कभी किसी का पद नहीं हुआ वही अवध। क्षुद्र राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्वार्थ के कारण जिस अयोध्या को अयोध्या बना रखा था, राम जी ने ऐसी दया करी, राम जी ने ऐसी दया करी। अब देखो अयोध्या का आनंद, बोलो राधे राधे। अब देखो अयोध्या का आनंद, कैसा आनंद हो रहा है। मन प्रसन्न हो जाता है जब दीपोत्सव मनता है वहां पर। अब तो ठाकुर का, अब तो प्रभु का मंदिर बड़ा भव्य बन रहा है, विश्वस्तरीय मंदिर वहां पर निर्मित हो रहा है। कैसा दिव्य भूमि रही होगी। सरयू का पावन परकोटा है, बड़े सुंदर एक राजा हैं दशरथ। दशरथ का अर्थ क्या है? दसों दिशाओं में जिसके रथ को रोकने की ताकत किसी में न हो, वही है दशरथ। जिसके लिए इंद्र का आधा सिंहासन हमेशा खाली रहता हो, उसे कहते हैं दशरथ। अवधपुरी रघुकुल मनिराव, वेद विदित दशरथ राव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। तीन रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीन रानियां हैं। संयोग से कोई पुत्र नहीं था, चौथा बना गया। कोई पुत्र नहीं था। एक दिन राजा के मन में गिलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, वही गिलानी मोरे सुत नाई। मन दुखी हुआ, मेरे कोई बेटा बेटिया नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, इस बात का मन दुखी हुआ। लेकिन ध्यान रखना भैया, ये दशरथ जी का संदेश समाज के सभी दशरथों को है। जब आप पर कोई कष्ट आए, जब आप पर कोई क्लेश आए, जब आपके जीवन में कोई तकलीफ आए, तो आप किसी रिश्तेदार को मत बताना, किसी अपने आस पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी को मत बताना। ये दुनिया बहुत विचित्र है भाई साहब। आपसे रो रो के आपके अंदर की बात पूछ लेगी, हंस हंस के सबको सुना देगी। किसको सुनाना है? गुरु ग्रह गए तुरत महिपाल, चरण लागे कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, तब वशिष्ठ बहु विधि समझा। अपना निजी दुख सुख सुनाया। गुरुजी बोले कि भैया चिंता मत करो, और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि आए, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। और भगत सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। भक्ति के सहित जैसी अंतिम आहुति दी, अग्निदेव ने प्रकट होकर के चरु प्रसाद दिया। चरु प्रसाद दिया। राजा ने तीनों रानियों को चरु प्रसाद बांटा।
अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। आधा कौशल्या को दिया, आधा में से 2 हिस्से करके कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया। ऐसा वर्णन आता है कि सुमित्रा अम्बा किसी कार्य में व्यस्त थी तो कोई चील पक्षी आके उनके प्रसाद को ले गया। ऋषिमुख पर्वत पर भगवती अंजनी भगवान शंकर का ध्यान कर रही थी तो वायु के वेग के प्रभाव से वो प्रसाद उनके उस चील के मुख से गिर गया अंजनी माता की गोदी में। अंजनी माता ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, उससे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा हमने किसी सिद्ध संत के मुख से सुना था। सुमित्रा उदास हो गई कि मेरे घर तो कोई, मेरे आंगन में तो कोई बेटा बिटिया नहीं होगा, अब मेरे यहां तो कुछ नहीं होगा। कौशल्या बोली तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमने अपना प्रसाद खाया थोड़ी है, अभी हमारा भी बाकी है, हमारा भी रखा है। आधा कौशल्या ने, आधा कैकेयी ने, और दोनों ने अपने अपने हिस्से का आधा प्रसाद दिया। कौशल्या के नेत्र, सुमित्रा के नेत्र सजल हो गए। सुमित्रा ने कहा मैया आपकी दया से, प्रभु कृपा से यदि मुझे 2 पुत्रों की माता होने का सौभाग्य मिला तो हे कौशल्या मैं एक पुत्र को तेरे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और हे कैकेयी एक पुत्र को तेरी पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और मैं स्वयं तुम दोनों की सेवा में लग जाऊंगी। समय निकला, नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन धामा पावन काल लोक विश्राम। धीरे धीरे समय शुभ आया, चैत्र का महीना आया और महाराज जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल वहे अनुकूल चर अचर हर्ष जुत श्री राम जन्म सुख मूल। चैत्र के महीना में नौमी तिथि, इसी महीने में नौमी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे कौशल्या मैया के मन मंदिर में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल चतुर्भुज भगवान की जय। माता ने 2-4 बार तो स्तुति करी और मुंह घुमा के बैठ गई। भगवान बोले माता जी कहा भयो, हम तो बेटा बन के आए हैं और आपने तो मुंह घुमा लिया हमसे, हम बेटा बन करके आए हैं। माता जी बोली महाराज जी हमने आपको बेटा बन के बुलाया है, तुम तो पिताजी बन के आ गए। ऐसा थोड़ी कोई बेटा होता है 4-4 हाथ लटकाने वाला, हथियार लेकर के कौन सा बेटा आता है, कपड़े धपड़े पहन के मुकुट मुकुट लगा करके। क्या करें, कहा सुनो महाराज जी ये 2 हाथ गायब करो। भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। सुनो जरा छोटे हो जाओ, कितने छोटे हो जाए। भगवान बोले माता जी कितने हो जाए। माता जी बोले इतने हो जाओ जैसे बभूव प्राकृत शिशु हो, जैसे नवजात शिशु होता है इतने बड़े हो जाओ। कपड़े उतारो। भगवान ने कपड़े उतार दिए। भगवान बोले अब बन गए हम बेटा पक्के वाले। माता जी बोली अभी कैसे बन गए, बातें बुड्ढो जैसी करते हो, रोते तो हो ही नहीं, रो जरा। भगवान बोले हम पे काय की कमी, हम काय को रोए। भगवान को माता जी बोली तुम नहीं रोगे तो घर वाले रोने लगेंगे कि गूंगा है कि बहरा है, राम जाने कैसा है। और जो भगवान ने रुदन प्रारंभ किया, आहा चारों ओर जय जयकार होने लगी, लाला भयो है, लाला भयो है। दासियों ने जाकर के दशरथ जी से कहा महाराज बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। अब तो महाराज दशरथ जी इतने आनंदित हो गए कि परमानंद पूर्ण मन राजा और कहा बुलाए बजाबो बाजा। दशरथ जी बोले बाजे वालों को बुलवाओ, बाजे बजवाओ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बिटिया का जन्म होता है, बिटिया लक्ष्मी होती है, बिटिया सरस्वती होती है, तो हमारे यहाँ बिटिया का जन्म होता है तो लोग तबा चमीटा बजा के मुंह घुमा के बैठ जाते हैं फुला करके है? और बेटे का जन्म होता है तो बाजे जरूर बजवाता है, चाहे वो लड़का जिंदगी भर खोपड़ी के बाजे बजाता रहे, जन्म पे बाजे जरूर बजवाएगा है।
दशरथ जी बाजे बजवा रहे हैं। अजी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी उन्हें मनहारी अद्भुत रूप विचारी कवि रामा तन श्यामा निज आयुध भुज चारी कन कन माला नैन बेसाला शोभा सिंधु करारी कई दोई कर जोरी अंति तोरी कह विद करो अनंता माया गुण गाना दे दे अमाना वेद पुराण भजन करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गा महि श्रुत संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया नित्य माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर शोभासी सुनत नीर मत तेरे पूजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना जलद बहुत वेद कीन जय कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम लय माता पुन बोली सोमत डोली गजऊ दातिये रूपा की जैसे सुनीला अति प्रिय सीला है तुम परम अनुपमा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुध यही चरित जगावे पद पावे तेरा पर भव कूपा तेरा पर भव कूपा विप्रधेनु सुर संहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल बोल अयोध्या नाथ की जय राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज जी श्री ठाकुर जी का चारों भैयाओं का जन्म महोत्सव हुआ और सूत्रवत आप लोग कथा को समझे। विश्वामित्र नाम के महात्मा आए, राम लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर के गए। यज्ञ को सानंद सफल कराया। सानंद वहां से आगे निकले वहां से एक आश्रम देखा। अब यहां पर जरा 10 मिनट आप लोग शांति से बैठना, फिर चलेंगे ना उत्सव में। एक आश्रम देखा। आश्रम एक दीख मन माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। राम जी ने एक आश्रम देखा। गुरुजी से कहा, गुरुजी जी आश्रम कैसा है? यहां पर खग मृग जीव जंतु कोई नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव इस मार्ग से हजारों लोग रोज निकल जाते हैं, आज तक किसी ने नहीं पूछा, आज तक किसी ने नहीं देखा, तुम क्यों पूछ रहे हो? राम जी कहते, परमात्मा गुरुदेव यही तो मेरा स्वभाव है। जिसके लिए जगत अपनी आंखें बंद कर देता है, उसके लिए जगदीश बन के मैं अपनी आंखें खोल देता हूं।
ये पत्थर कैसा पड़ा है, ध्यान से समझना। आहा, गुरुजी ने कथा सुनाई, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। अच्छा एक बात बताइए, अहिल्या की कथा को सुनकर के कौन कह देगा कथा है? ये तो व्यथा ही तो है। पातिव्य धर्म से भ्रष्ट हो गई, पति ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, पत्थर बनी पड़ी है। लक्ष्मण जी ने कहा भी, गुरुजी ये कथा सुना रहे हो कि व्यथा सुना रहे हो? विश्वामित्र बोले, लक्ष्मण वैसे तो ये व्यथा है, लेकिन ये व्यथा को सुन कौन रहा है? अरे जिस व्यथा को सुनने वाले राघवेंद्र हो, वो व्यथा पर व्यथा कहां रह जाती है भैया, वो तो कथा बन जाती है। भगवान काय की मूर्ति है? आप पत्थर की मूर्ति को छुओगे, उसके अंग प्रत्यंग सब पत्थर के मिलेंगे। आप मोम की मूर्ति को छुओगे, उसके अंग प्रत्यंग मोम के मिलेंगे। जिस धातु से निर्मित आप उसे प्रतिमा को स्पर्श करोगे, उसके अंग प्रत्यंग सब उसी के मिलेंगे। तो भगवान काय की मूर्ति है? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, है तुलसी पर प्रीत एक प्रभु मूरत कृपामयी है। भगवान तो केवल कृपा की मूर्ति है। भगवान का एक एक अंग कृपा करता है। अच्छा एक बात और आनंद की है, पूरी रामचरितमानस में किसी को हाथ की कृपा मिली तो पैर की नहीं मिली, किसी को पैर की मिली तो आंख की नहीं मिली, आंख की मिली तो कान की नहीं मिली। लेकिन एकमात्र अहिल्या ऐसा पात्र है जिसको भगवान की पूरी कृपा मिली है। कैसे? पूछा पूछा तो वाणी की कृपा, मुनि ही शिला प्रभु देखी देखी आंखों की कृपा, तब सकल कथा मुनि कही विशेषी। कथा कही तो सुनी किसने? कानों ने। ये कानों की कृपा। एक कृपा और है, हम आपसे पूछे ये पत्थर कैसा बड़ा है, आप कहोगे कौन सा पत्थर, तो हम हाथ से बताएंगे ये वाला पत्थर, हाथ की कृपा। किसी ने राम जी से कहा उद्धार कर रहे हो आप? अरे नहीं महाराज, उद्धार नहीं कर रहा हूं। राम जी कहते हैं मैं तो अपना बदला चुकता कर रहा हूं। हजारों ऐसे भक्त हुए जिन्होंने मुझ भगवान को पत्थर से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो एक भक्त प्रकट नहीं कर सकता? मेरा तो भक्तों से लेना देना चलता रहता है। गोपियों का चीर चुरा लिया और महाराज जी द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। मुझे वो कथा याद आ जाती है, भगवान जब कृष्ण अपने अस्त्र शस्त्रों को ठीक कर रहे थे तो प्रशिक्षण देते समय उनकी उंगली कट गई। उंगली से रक्त निकलने लगा तो रजवाड़े में हाहाकार मच गया, कन्हैया की उंगली से रक्त निकल रहा है, कोई वस्त्र लाओ, कोई दवाई लाओ, कोई मरहम लाओ, कोई कुछ लाओ। दौड़ लगा दी सबने। शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोवे धाय, तब बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। कोई कुछ लेने के लिए दौड़ रहा है, कोई कुछ लेने जा रहा है, वहीं पर द्रौपदी बैठी थी। तब लग देवी द्रौपदी तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, तो उंगली बांधन को तुरत चीर्यो अपनो चीर। द्रौपदी ने अपना बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया और भगवान की उंगली पर बांध दी। भगवान के नेत्रों से जल निकल आया। ठाकुर जी कहते हैं कि देवी हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के कटना फटना लगा रहता है, तुमने अपनी बहुमूल्य साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी कहती है मैंने नहीं फाड़ो चीर, मैंने नहीं फाड़ा, मैंने नहीं फाड़ो चीर, पीर देख के अधीर हो,
तो धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा, आपकी पीड़ा से अधीर होकर के धागे अपने आप भाग रहे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे। प्यारे घनश्याम यदि काम आऊं आपके, तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। ये धागे हैं साधारण, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े न दुल्हा के साजे हैं। भगवान के नेत्रों से जल बहने लगा। ठाकुर जी कहने लगे, रहेगा याद यह दिन, न जीवन में भुलाऊंगा। समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊं। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन जब धराशायी होने लगा कि साड़ी है कि नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही कि नारी है कि नारी बीच साड़ी है। भगवान कहते हैं मैं कृपा नहीं कर रहा, मैं तो चुकता कर रहा हूं अपना हिसाब। अहिल्या पर कृपा करके भगवान अंदर गए। जनकपुर में भगवान ने आनंद किया। हाँ, जनकपुर की मिथिलानियों को भगवान ने बड़े प्रेम से आनंद से अपने रूप सौंदर्य का जादू दिखाया। भगवान माली के पास गए। माली भी मिथिला का। माली कहता है ऐसे नहीं जाने देंगे। कैसे जाने दोगे? माली कहता है पहले जानकी जी की जय बोलो तब घुसने देंगे अंदर। भगवान रंगमंच पर पहुंचे। अनेकों अनेक राजा आए हुए थे। सब मंचनते मंच के सुंदर विशद विशाल। ठाकुर जी सब पर विराजमान रहे। सब राजाओं ने अपने अपने प्रयास किए, तिल मात्र भी धनुष को हिला नहीं सके। मजे की बात बताई, तुलसीदास जी का व्यंग देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं 10-10 हजार राजा एक साथ धनुष तोड़ रहे हैं। व्यंग कितना बढ़िया है। 10,000 की संख्या में अंक तो एक ही होता है, बाकी सब तो जीरो होते हैं। आज की भाषा में जो अपने आप को, जो आदमी अपने आप को हीरो समझे, बाकी सबको जीरो समझे। सभा के मध्य अंक तो केवल राघवेंद्र हैं, बाकी सब तो जीरो हैं। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम को अंक है, बाकी सब है शून्य। और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। जीरो कहे कि हमारी वजह से 10,000 हैं, और अंक कहे कि अच्छा तुम्हारी वजह से हम जा रहे हैं। अंक चला जाए तो जीरो किस मतलब के? जीरो बटे जीरो। अंक रहेंगे, अंक रहेगा तो जीरो की भी महिमा बढ़ जाती है। सबने अपने अपने प्रयास किए, धनुष नहीं टूटा। महाराज जी, जनक जी ने को ताप हुआ, थोड़ा संताप होने लगा। अब जने को माखे भटमानी। अब कोई अपने आप को वीर मत कहना। वीर विहीन मही में जानी। ये धरती वीरों से भीर हो गई है। वहीं पर लक्ष्मण जी खड़े थे, लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, तमक पड़े महाराज। रघुवंश नमय जय को होई, रघुवंश नमय जय को होई। यही समाज यस कहीं न कोई, कहीं जनक दसय अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। अरे काचे घट जिम डारो भोरी, काचे घट जिम डारो
उमेर मूलत जिम तोरी। लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, ए जनक, भगवान श्री राघवेंद्र के होते हुए तुम्हारे मुख से निकला कैसा कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। तुमको शर्म नहीं आती? राम जी का अपमान करते हो। अच्छा, किसी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुम कौन सा सम्मान कर रहे हो? तुम कौन से सम्मान की बात कर रहे हो? अरे भाई, जनक जी तुम्हारे पिता के उम्र के हैं, पिता के उम्र के हैं जनक जी, लड़की के पिता हैं। चलो संताप में उनके मुख से निकल गया कुछ भी, तो तुम कौन सा अच्छा बोल रहे हो? तुमने न महाराज जनक कहा, न श्री जनक कहा, न श्रीमान जनक कहा, तुम कैसा अच्छा बोल रहे हो? भगवान बोले यहां पर, लक्ष्मण जी बोले यहां पर बड़े छोटे की बात नहीं है, यहां पर केवल हम ही बोलेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं बोलेगा। क्यों? लक्ष्मण जी बोले राम जी कौन है? बोले राम जी हैं रघुकुल मणि। और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फणी। अरे फणी पर आपत्ति आ जाएगी, मणि तब नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? बोलो राधे राधे। है? मुझे वो घटना याद आ गई, भगवान कृष्ण अपने ग्वाल मंडली के साथ में माखन चोरी करने के लिए गए। माखन चोरी करने के लिए भगवान जब गए तो गोपी ने घंटी लटका दी थी मटकिया के नीचे। भगवान बोले ओहो, गोपी होशियार हो गई है, घंटी लटका दी। तो भगवान ने घंटी से आकर के कहा, ये घंटी तू तो जानती है ना हम कौन है? हाँ, हम मटकी पकड़ेंगे, तू नहीं बजना। हो, हम मटकिया उतारेंगे, नहीं बजना। ठीक है। हम माखन खिलाएंगे, नहीं बजना। ठीक है। घंटी भी तो उसी की बजती जिसकी ठाकुर जी बजाना चाहे, हर किसी की घंटी भी नहीं बजती महाराज। भगवान ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी। मटकी उतारी, नहीं बजी। ग्वाल वालों को खिलाया, नहीं बजी। भगवान ने सोचा अब तो सबने खा लिया, हम खा लेने खा। और भगवान ने जैसे ही भोग लगाया सो घंटी ने टन टनाना चालू किया, बजी टन 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 टन। गोपी ने आके भगवान को पकड़ लिया, चल मैया के पास। भगवान बोले चलेंगे पक्का, जरा एक मिनट घंटी से बात कर लें। भगवान घंटी के बगल में आ गए, क्यों रही घंटी, हमारी तेरी क्या बात हुई थी? मटकिया पकड़ेंगे, नहीं बजना। मटकिया उतारेंगे, नहीं बजना। माखन निकालेंगे, नहीं बजना। ग्वाल वालों को खिलाएंगे, नहीं बजना। घंटी बोली आपने मटकी पकड़ी, नहीं बजी। मटकी उतारी, नहीं बजी। ग्वाल वालों को खिलाया, नहीं बजी। भगवान बोले हमने खाया, फिर क्यों बजी? तो घंटी ने कहा कि सरकार अब तो हमने सोचा अब तो गोपाल जी का ही भोग लग रहा है, और गोपाल जी के ही भोग में घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी? लक्ष्मण जी कहते हैं मेरी मणि पर आपत्ति आ गई हो, तब फणी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? लक्ष्मण जी ने माहौल गर्म कर दिया। विश्वामित्र विश्वामित्र समय शुभ जानी। समय जान करके भगवान उठे। भगवान ने मन ही मन गुरुजनों को प्रणाम किया और तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन गुण घोर कठोरा। भगवान ने धनुष को तोड़ दिया और जानकी जी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया। पत्रिका आई अयोध्या में, महाराज जी बारात गई और 6 महीने तक राम जी की बारात जनकपुर में रही। एक बात बताऊं, हमारे जनकपुर वासी तो यहां से आगे की कथा ही नहीं करते। बोलो राधे राधे, जब जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। हमने कल भी कहा था जब कथा गंभीर हो जाए तो थोड़ी राधे राधे बोल लिया करो। भोजन ज्यादा हो जाए तो हजमोला खा लेना चाहिए। हमारे मिथिला वाले जो कथावाचक हैं वो कभी राम विवाह से आगे की कथा नहीं करते। वो कहते हैं हमारे दुल्हा सरकार तो हमेशा हमारे मध्य विराजमान है, वो कभी गए नहीं। अरे वो कोई और होगा वनवासी फनवासी जो गया होगा, हमारे ठाकुर जी नहीं गए। लेकिन गोस्वामी कृत संलग्नता के अनुसार भगवान द्वारका अयोध्या पधारे और भगवान ने सब पर कृपा करी। अपने निजी अंगों को
सब पर कृपा करी। अंत में राम रावण युद्ध हुआ और राम रावण का युद्ध तो राम रावण युद्ध जैसा ही होता है। भगवान ने रावण का वध किया और महाराज जी अपने सब परिकर भगवान अयोध्या पधारे और भगवान ने राम गीता का उपदेश दिया। राजा बने ठाकुर जी और अपने स्वधाम गमन कर गए। बोलो राधे राधे। यहां से यहां तक की कथा कहने सुनने में सब में अच्छी लगती है। एक 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 प्रसंग आता है सीता वनवास का, 5 मिनट सुनना जरा। मैं आज तक उस प्रसंग को अपने गले नहीं उतार पाया। मैंने बड़े बड़े महाराज विद्वान संतों के चरणों में निवेदन किया पर मेरे समझ में नहीं आया। देखो ये जो वाल्मीकि रामायण है ना, ये केवल रामचरित्र की अनुक्रमण का है, विषय सूची है, केवल अनुक्रमण का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रामायण की राम का चरित्र कोई 2-4 रामायण से नहीं गाया। रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायणों से राम की कथा गाई है। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती मुझे, आप बताइए यदि राम जी अगर तुलसीदास जी ने सीता वनवास की कथा को लिखा होता, तुलसीदास जी ने यदि सीता वनवास की कथा को लिखा होता तो क्या वाल्मीकि जी नहीं लिखते? क्योंकि वाल्मीकि कोई और नहीं है। कल कुटिल जीव निस्तार हित पुण्य वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि ही तुलसीदास बन करके आए हैं और ग्राम्य भाषा में राम के चरित्र का वर्णन किया है। ध्यान से समझना। यदि वाल्मीकि जी ने लिखा होता तो गोस्वामी पाद जरूर लिखते। सौभाग्य की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास के किसी भी ग्रंथ में सीता वनवास की कथा नहीं है। दूसरी बात एक और समझो, श्रीधराचार्य महाराज की प्रतिज्ञा है, ग्रंथ कोटि विराकीर्णम अद्भुतम राम विक्रमम अध्याय वहतो वक्षण एक ही श्लोक की समस्ती। 100 करोड़ रामायणों से राम की कथा गाई है। भगवान ब्रह्मा ने वेदव्यास को कहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि यन्न भारते है तन्न भारता। हमारे सनातन संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है महाभारत। 1 लाख श्लोक हैं इसमें। ब्रह्मा जी ने वेदव्यास से यह कहा है कि भारत में जो हुआ है वो आप महाभारत में लिखो। और सौभाग्य की बात है कि पूरे महाभारत में सीता वनवास की कथा नहीं है। और सुनो, अरे ये कोई धोबी बोबी की कथा नहीं है भाई। एक गुणाग्र नामक एक व्यक्ति ने बड्ड कहा नामक एक काव्य की रचना करी। उसमें श्री राम के पवित्र पावन चरित्र को अपमानित करने के लिए सीता वनवास का उस समय के कतिपय कथा कथित संस्कृतीय विद्वानों ने राम के परम पावन चरित्र को अपमानित करने के लिए सीता वनवास का जहर घोरा गया। उसी को बृहद कथा में लाया गया और उसी का अनुवाद रामायण मंजरी में क्षेमेंद्र ने किया है। वाल्मीकि रामायण में उस समय वाल्मीकि जी ने केवल 500 सर्ग की रचना की थी वाल्मीकि जी ने। और आज की वाल्मीकि रामायण को मिला उठा के देखोगे तो 627 सर्ग हैं। ये 127 सर्ग ये विधर्मियों का, जब मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण जब मेरे राष्ट्र पर हुआ था तो राम के परम पावन चरित्र को अपमानित करने के लिए उन्होंने ये दूषित प्रक्रिया प्रारंभ की थी। एक बात और, ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को आज्ञा दी थी कि व्रतम कथो वीरस्य यथाते नारदाद्भुतम तुम धर्मात्मनो भगवता लोके रामस्य धीमता। मतलब व्रतम कथे वीरस्य, ब्रह्मा जी की आज्ञा थी कि केवल जो आपको राम की लीला का संदर्भास हो रहा है आप उसी को लिखिए। अच्छा एक बात और हम तो मान लेते हैं, हम तो सब मानने के लिए तैयार हैं। वाल्मीकि रामायण में ध्यान से समझना, वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम अपने मुख से कहते हैं, नेयम सीता मया हेया कीर्तिर रात्म यथा जथा। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक कीर्तिवान पुरुष
अपनी कीर्ति को नहीं छोड़ सकता, वैसे मैं जानकी को नहीं छोड़ सकता। तो बताइए क्या राम जी झूठ बोल रहे हैं? अरे कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो। जिस व्यक्ति ने कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो। मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए जिस मर्यादा पुरुषोत्तम का धराधाम पर अवतरित हुआ, तो वो क्या गर्भावस्था के समय अपनी स्त्री को बाहर भगा देंगे? कैसी पागलों जैसी बातें करते हो। अरे और सुनो, हम मान लेते हैं कि धोबी के कहने से भगवान ने भगाया, यही चर्चा में तो आता है। जब जानकी जी जब लंका से वापस आ रही थी, तो राम जी इसके पास आने से पहले जानकी जी ने अग्नि परीक्षा दी, वाल्मीकि रामायण में आता है। और सुनो, अग्नि में प्रवेश करते हुए जानकी जी को केवल 2-4 लोगों ने नहीं देखा। ये अंतरराष्ट्रीय प्रसारण नहीं था, ये अंतरलोकीय प्रसारण था, तीनों लोगों ने देखा। ददृशुः सर्वभूतानि प्रवसन्ति भूषासनम सीतान सर्वान बध्याग्निम बसोरधारा मिवावलम। सबने देखा। जब सबने उनको अग्नि में प्रवेश करते हुए अग्नि परीक्षा वो दे चुकी, तो फिर किस बात का चारित्रिक दृष्टिकोण आप लगा रहे हो? अरे और तो और छोड़ो, हम ये बात भी मानने तैयार हैं कि जानकी जी का परित्याग कर दिया। ध्यान से समझना। आपने कथा सुनी होगी, राम जी ने यज्ञ किए तो सोने की सीता बना के बैठा ली थी। लोग कहते हैं ना, सोने की सीता बना के बैठा ली थी, फिर राम जी ने यज्ञ किए। कैसी पागलों जैसी बातें बुद्धि में आप लोगों को नहीं आती है कि जीवित व्यक्ति की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, बाह्य आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा होती है। उधर जानकी जी वाल्मीकि आश्रम में है। यदि इन लोगों की भी बात हम मान लें तो जानकी जी वाल्मीकि आश्रम में है, लवकुश को शिक्षा दीक्षा दे रही हैं, और जब तक जानकी जी जीवित हैं तब तक सोने की मूर्ति में उनके प्राणों की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? कौन सा विद्वान कर देगा 80 प्राणा प्रतिष्ठन्तु 80 प्राणाक्षरन्ति च। इसलिए साहब, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैं ही सही बोल रहा हूं ये दावा नहीं करता, लेकिन एक निवेदन कर सकता हूं कि जब तक आपको कोई प्रामाणिक तथ्य न मिले तब तक कम से कम अपने धर्म के रक्षार्थ ये बेकार की फिजूल की बातों को अपने दिमाग में मत रखना और अपनी संतति को मत बताना। बोलो राधे राधे। हाँ, मैं आपको 10,000 से भी ज्यादा ऐसे प्रामाणिक तथ्य दे सकता हूं जिससे सिद्ध हो जाता है कि जानकी जी का राम जी ने कभी परित्याग नहीं किया। दिस इंसिडेंट इज बेस्ड ऑन द रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। कभी लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी पाद लिखते हैं, पति अनुकूल सदा रहे सीता शोभा धाम विनीत सुपनीता। जानकी जी हमेशा राम जी के साथ रहीं, और केवल 2 लवकुश नहीं हुए, दोनों भैयाओं के, चारों भैयाओं के 2-2 बालक हुए, और प्रेम से आनंद से रह रही हैं। अरे साहब, किसी भी ग्रंथ को या कथा को सुनो तो आत्मा के साथ सुनना चाहिए, आत्मोद्धारक बनाने के लिए सुनना चाहिए। केवल कहानी बन करके सुन करके केवल उस परंपरा को मत ढोते रहा करो जिसका कोई अर्थ नहीं है। एक पुराने जमाने में एक लड़की की शादी हो रही थी, तो लड़की की शादी में बिलैया मर गई। तो बुढ़ी सास अम्मा थी घर में, तो अम्मा ने सोचा कि अब पूरे रिश्तेदार हैं, बिलैया कहाँ फेंक के आऊंगी मरी मराई, तो उन्होंने वहीं बिलैया को पलैया से ढक दिया। अब बहू ने देख लिया, अब सास ने बताया नहीं कि क्यों पलैया से बिलैया ढकी है। बहू, सास तो मर के चली गई। अब बहू की बिटिया की विवाह का समय आया, तो बहू ने सोचा कि हमारे यहाँ तो pहले बिल्ली मारी जाती है, फिर पलैया में ढकी जाती है, तब शादी होती है। बिना मतलब की परंपरा बनी चली। लकीर के फकीर मत बनो, आप स्वाध्याय कीजिए, अपने ग्रंथों को पढ़िए, आपको प्रमाण मिलता है और आपको पुष्टि होती है, तब उस कथा को सच मानिए। सनातन संस्कृति में बड़ा बृहद धर्म है साहब, पूरी खुली छूट है, जिसकी खुजली हो वो आ जाए। गुल में अगर निगलत नहीं तो कुछ नहीं, और दिल में अगर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, और आदमी में 1000 जौहर हो तो क्या, आदमियतता नहीं तो कुछ नहीं। अपनी इंसानियत बना करके रखो, आप अपने धर्म को बचा के रखो। आइए अब चलते हैं नंद महोत्सव की ओर।
भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करें और फिर हम लोग आगे। अब 10-15 मिनट आज जन्म लाला का जन्म है, थोड़ा सा विलंब तो होगा। हमने प्रयास तो किया था समय से हो जाए, पर प्रारंभ 15 मिनट देरी से हुआ है आज नित्य समय से। आइए श्री ठाकुर जी को प्रणाम करें, फिर नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय नव कंज लोचन मुख कर अंज पद पलकीट मानव तड़ित रुज सुज नौमी जनक सुधा हर दीन बंधु निधीस दानव प्रयत वंश मुनंद आनंद नंद कौशल संत दशरथ अंग विभूषणम आजान भुज सर चापधर संग्राम जित कर दूसरम नित बलित तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु पाद खल दल मन जाहे राज सावरो करुणा निधान सुजान सीर सदेह जानत राम लो यही बात गौर आशीष सुन सिय सहित ही हर सित गति तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर जानि गौर अनुकूल सिय हर्ष न जाय कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कर। श्री सीताराम जी महाराज की अयोध्या नाथ की जय जय श्री सीताराम। महाराज जी अब चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। सब